हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। और आज ये जो क्लास है, ये क्लास जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट का, उससे संबंधित है। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्ट और हमें उसको करना होता है सुमेलित। तो एक्ट एक तरफ लिखा रहेगा और एक तरफ उसके वर्ष लिखे रहेंगे। उसी के संबंध में जितने भी अधिनियम हैं, उन सभी अधिनियम को लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहला है न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870। और दूसरी पर हम बात करते हैं लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1949, वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, हिंदू विवाह अधिनियम अगर हम बात करते हैं तो 1955, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और हिंदू आवयस्कता अभिभावक अधिनियम 1956 याद रखेंगे। और ये भी अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। तो अभी तक आप लोगों को दो एक्ट इम्पॉर्टेंट मिले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1956 में एक और एक्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। आगे बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954। और विशेष विवाह अधिनियम ही एक अगर हम बात करते हैं 1869 का भी है। हालांकि अगर यूजीसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग विशेष विवाह अधिनियम 1954 को ही लगाइएगा, क्योंकि ये 1869 का ही संशोधन है 1954। अगर हम बात करते हैं पारसीय विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम तो 1936, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक बार यूजीसी में एग्ज़ाम पूछ लिया था एग्ज़ाम में कि क्रम से लगाने के लिए, ठीक है। तो विशेष विवाह अधिनियम भी था, पारसी विवाह अधिनियम भी था और विवाह विच्छेद अधिनियम भी था जो 1869 को आया था। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 को आया था, ये भी उस क्वेश्चन में था। अगर हम बात करते हैं धर्मांत रीति विवाह विच्छेद अधिनियम तो 1866 है। ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। संपत्ति हस्तांतरण, जिसको आप कहते हो हस्तांतरण का रूप देते हो, और ये अधिनियम आया था 1882 का। आगे बात करते हैं संविदा अधिनियम 1872 और भाग्यता अधिनियम 1872, निर्दिष्ट सहायता स्पेसिफिक रिलीफ अधिनियम 1963, प्रांतीय शोध क्षमता अधिनियम 1920, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, न्याय अधिनियम 1882 और शासकीय न्यासी अधिनियम 1913 यानी 1913, महाप्रशासक अधिनियम 1963 यानी 1963, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शपथ अधिनियम 1969, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, याद रखिएगा 1908। आगे बढ़ते हैं और भी अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य विधिक सलाह अधिनियम 1976 और अधिवक्ता अधिनियम 1961। और अगर हम बात करते हैं नोटरीज अधिनियम की बात तो ये भी है 1952। इसी में एक खान अधिनियम भी आया था, अभी आपको मिल जाएगा नीचे। और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 यानी 1971, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1932, पंचाट अधिनियम अगर हम बात करते हैं तो 1940, पर सीमा लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो 1963। याद रखेंगे ये एक्ट है कुछ जिस पे मैंने आप लोगों को स्टार लगाया है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं कुछ विभाग द्वारा प्रशासित मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य अधिनियम है। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, तो यहाँ पे 1958, मध्य प्रदेश माध्यंतम अधिकरण अधिनियम
1983, सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1997 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982। तो इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, इसे आप ध्यान रखेंगे, 1982 का है ये। बच्चों से संबंधित कुछ अधिनियम है, उसको भी देख लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, ये 2000 का है, ठीक है। और किशोर न्याय अधिनियम का ही संशोधन है 2015 का भी, आप ध्यान रख सकते हैं। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम करके भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 का है। आगे अगर हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो ये 2006 का है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये आपका 2005 का है। याद रखेंगे, ये बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम करके भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप लगाइएगा 2005। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं से संबंधित कुछ अधिनियम है, इसको भी देख लेते हैं। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की बात करते हैं, तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ये 1956 का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 का है, 1971 का है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा 2005 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है यूजीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं दहेज निषेध अधिनियम के बारे में, तो 1961 के लेकर। मातृत्व लाभ अधिनियम की बात करते हैं, तो ये भी 1961 का आता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी अधिनियम की बात करेंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम है, ये 1973 का है। आयकर अधिनियम है, 1961 का है। आर्थिक अपराध सीमा का नमूना सीमित अधिनियम, या इसको कह लीजिए कि आर्थिक अपराध अधिनियम 1974 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का। उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951 का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। और उपहार कर अधिनियम 1958। ये आप ध्यान रखते चलिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। और जिस पे स्टार लगा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए। ऋण सूचना कंपनियों या विनियमन अधिनियम 2005 का। ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993। औद्योगिक नियोजन जिसको कहते हो अस्थाई आदेश अधिनियम 1946 यानी 1946। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली अगर समस्याओं को किस तरीके से निपटाया जाता है उसके परिप्रेक्ष्य से ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी सम्मिलित में पूछ लिया जाता है, ये कब लाया भी गया है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का है, ये याद रखेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 का है और इसी का मॉडिफिकेशन है कंपनी अधिनियम 2013 का है। कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम 1980। कराधान और अन्य विधि कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन अधिनियम 2020। कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 यानी 1923। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबंध अधिनियम 1952 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा आप सभी लोग। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, कानूनी मापविदा अधिनियम 2009 यानी 2009। कारखाना अधिनियम 1948, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काला धन, अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्ति तथा कर अधिनियम 2015 का अधिरोपण, ये भी याद रखेंगे 2015 का। काले धन का वैध बनाने की रोकथाम अधिनियम 2002 यानी 2002। केंद्रीय बोर्ड स्वराज अधिनियम 1963। एक चीज़ और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट में, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना तो अगस्त 1953 1953। क्रियाएं अधिनियम 1974 की तस्करी का विदेशी मुद्रा और रोकथाम के संरक्षण से है। ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949। आगे बात करते हैं जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण का अधिनियम है ये 1974, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। डिजाइन अधिनियम 2000 का है। और तरजीही शेयरों यानी लाभांशों का विनियमन अधिनियम 1960। धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्मार्थ दान अधिनियम 1819 यानी 1890। और अगर हम बात करते हैं निक्षेपागार अधिनियम 1996 का। नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1948 का। आगे बढ़ते हैं पंचाट और समझौता अधिनियम 1996 का। पंजीकरण अधिनियम 1908, ये भी इंपॉर्टेंट है। परक्राप्य लिखित अधिनियम 1881। परिसीमा अधिनियम 1963 यानी 1963। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पेटेंट अधिनियम 1970। प्रतिभूति लेन देन कर, ये अगर हम बात करते हैं तो ये भी बेसिकली 1970 का ही है, ठीक है, प्रतिभूति लेन देन कर का। प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 का। प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रवर्तन सुरक्षा ब्याज अधिनियम, ये 2002 का लाया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का है। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। प्रशिक्षुक अधिनियम 1961 1961, याद रखिएगा। विक्री संवर्धन कर्मचारी यानी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 यानी 1999। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988। बैंकिंग नकदी लेन देन कर, ये आप ध्यान रखिएगा 1980। बोनस भुगतान अधिनियम 1965। ब्याज कर अधिनियम 1974। भारत अधिनियम रिजर्व बैंक 1934। भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। भारत राज्य चिन्ह अनुचित प्रयोग का निषेध अधिनियम 2005। भारतीय आयकर अधिनियम 1992 यानी 1922। भारतीय घातक दुर्घटनाओं का अधिनियम 1855। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय न्यास अधिनियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1882। और भारतीय भागीदारी अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये 1932। आगे बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय सुखभोग अधिनियम 1882। भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार की रोकथाम 1988 अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936, ये भी इंपॉर्टेंट है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 इंपॉर्टेंट है। माल की बिक्री अधिनियम 1930। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय कर पंचाट अधिनियम 2005। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 इंपॉर्टेंट है। रुग्ण औद्योगिक कंपनियों विशेष प्रावधान अधिनियम 1985। रुग्ण औद्योगिक कंपनियों विशेष प्रावधान निरसन अधिनियम 2003 का है। लागत और काम अकाउंटेंट्स अधिनियम 1959। बॉम्बे का जो है भिक्षा अधिनियम की बात करते हैं तो वो भी इसी समय था। लोक भविष्य निधि अधिनियम 1968। वायु प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे वित्त अधिनियम से संबंधित में। विदेश व्यापार विकास एवं विनिमय अधिनियम 1992।
विदेशी अंशदान, देखिए ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है 1999, विभाजन अधिनियम 1893, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, विशेष न्यायालय प्रतिभूतियों में लेन देन से संबंधित अपराध ट्रबल अधिनियम 1992, विवाह वाहक बांड उन्मुक्त और छूट अधिनियम 1981, व्यक्तिगत चोट लगने या क्षतिपूर्ति बीमा अधिनियम 1963 निरस्त, व्यय आयकर अधिनियम 1987, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, शहरी भूमि उच्च सीमा और विनियमन निरीक्षण अधिनियम 1999, श्रम कानून इम्पोर्टेंट है, रिटर्न देने और कुछ प्रतिष्ठानों रजिस्टर्ड रखने से छूट अधिनियम है, ये 1988 का है, संपत्ति कर अधिनियम 1957 का है, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम 1882 का है। आगे बात करते हैं समकर जो है उद्ग्रहण के संबंध में अधिनियम, तो इम्पोर्टेंट पहला ही है समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, सर्वाधिकार अधिनियम 1957, साधारण खंड अधिनियम 1897, साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 निरस्त, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है 1991 का, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 का, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, इम्पोर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, इम्पोर्टेंट है, सोना बंद उन्मुक्ति और छूट अधिनियम 1993 का है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का है, 1860 का इम्पोर्टेंट है, स्वैच्छिक जमा उन्मुक्ति और छूट अधिनियम 1991 का है, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 का है, इम्पोर्टेंट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है, इम्पोर्टेंट है, हिंदू गोद देने और रखरखाव अधिनियम 1956 का है, इम्पोर्टेंट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 का है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी मैंने जितने सारे बताए हैं ये सारे एक्ट हैं, एक्ट से संबंधित है, एक्ट का नाम और प्लस में मैंने बताया वो कब आया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो यूजीसी में पूछा जाता है वो सम्मिलित को लेकर पूछा जाता है, और भी एक्ट हैं उनको भी मैं आप लोगों से करवा दूंगा, और इन सभी एक्ट में जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनके बारे में डीप में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में, जब लाइव क्लास हमारी चलेगी, ठीक है। यदि आप लोग एनटीए यूजीसी नेट के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है 8506031308, आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जो चल रही है लाइव जो है डेली क्लासेस इसकी चलती है शाम को 8 से 9 बजे, याद रखेंगे। यूजीसी की क्लास प्रतिदिन चलती है 8 से 9 बजे। और अगर हम बात करते हैं लखनऊ चिकित्सा समाजकारी की क्लास तो वो शाम को 6 से 7 बजे से चलती है। यूजीसी की जो फीस रखी गई है वो फीस है 5000 और ये 2 किस्तों में आपकी जमा होगी 2500 रुपये करके, और जो मिनिमम किस्त रखी गई है उसकी वो 1000 है, लेकिन 4000 आपको नेक्स्ट मंथ में एक साथ पेड करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई जानकारी है आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।